हमारे हाथ में एक पत्र है और यह पत्र कोई आम पत्र नहीं है। इस पत्र में मंत्री राधा सिंह जी जो चितरंगी विधानसभा से विधायक हैं उनकी शिकायत की गई है और शिकायत में लिखा गया है कि बैगा जनजाति की जो जमीन है उन्होंने छल कपट से अपने नाम करवा लिया है। यह पूरी बात जो है इस पत्र में लिखने वाले जो है हीरालाल अलावा जो मनावर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम यह पत्र लिख करके और शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्रांतिकारी नेता जो भी कहें, इनके लिए बहुत कम है, भास्कर मिश्रा जी हैं। भास्कर मिश्रा जी, ये जो आपके विधायक हैं मनावर से हीरालाल जी, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री को लिख करके शिकायत पत्र दिया है कि मंत्री राधा सिंह ने छल कपट से बैगा जनजाति की जो है जमीन अपने नाम करवा ली, पटवारी के ऊपर दबाव दिया। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है और दुर्भाग्यवश की वो विधानसभा एसटी है, आरक्षित है और संविधान ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राजनीति में संरक्षण रिजर्वेशन इसलिए मांगा था ताकि लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। दूसरी बात, अगर उसी कैटेगरी का व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन के आएगा तो अपने कैटेगरी के व्यक्ति को ऊपर उठाएगा। तो जो आपने ये पत्र दिखाया और जो इससे पहले भी कलेक्ट्रेट में भी ये मामला आया था, जो पीड़ित परिवार हैं, वो जो महिलाएं हैं वो कलेक्ट्रेट में आई थी, उन्होंने कलेक्टर को शिकायत किया था। दुर्भाग्य से अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राधा सिंह जी ने केवल उनकी जमीन ना लूटी है बल्कि संविधान की जो भावना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावना है, जो रिजर्वेशन की भावना है, उसके सीधे खिलाफ उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, बैगा जनजाति एक भारत सरकार के द्वारा संरक्षित जनजाति है, विलुप्त प्राय जनजाति में उनका जो है दर्जा उनको प्राप्त है। ऐसी जनजाति की इन लोगों ने जमीन सीधे लूट ली, जिसको जो कह लीजिए कि जो जिनको उनको संरक्षण करने का जिनको पावर मिला था, जिन्होंने इस उद्देश्य से और इस एम से जो है तो वोट दिया कि ये आदिवासी महिला हैं और विधायक बन करके हम आदिवासी महिलाओं की रक्षा करेंगे, वही आज भक्षक बन गई हैं। अच्छा, ये आरोप जो है बैगा जनजाति के अध्यक्ष जो जिलाध्यक्ष हैं वो कलेक्टर कार्यालय में आए थे, वो भी यही मतलब इसी बात को बोले थे कि आज आदिवासी जनप्रतिनिधि ही आदिवासियों बैगा जनजातियों का जो है हक मार रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक न केवल नैतिकता के विरुद्ध है, राधा सिंह जी ने काम किया है, जो राजनीतिक नैतिकता है उसके विरुद्ध तो किया ही है, रिजर्वेशन के विरुद्ध किया है, संविधान के विरुद्ध कार्य किया है और बाबा साहब के मनोभाव के विरुद्ध काम किया है। एक तरीके से देखा जाए तो उन महिलाओं की अपराधी तो है ही राधा सिंह जी, एक तरीके से अपराधी मैं कह रहा हूँ। अगर ये बात सच है कि उन्होंने जमीन, चूंकि जांच का विषय है, ये जमीन जो है अपने नाम कराया है बैगा जनजाति महिलाओं का, तो वो अपराधी हैं, उस समाज के अपराधी हैं, नैतिकता के अपराधी हैं, संविधान के अपराधी हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो रिजर्वेशन को लेकर के जो उनकी मनोभावना थी समतावादी समाज स्थापित करने के, उसके अपराधी हैं। और दुर्भाग्य यह है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने इनको अभी तक अपने मंत्रालय में मंत्री बना के रखा कैसे है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरी मध्य प्रदेश सरकार जो है आदिवासियों के विरुद्ध है, आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों का हितैषी नहीं है और डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष तौर पर आदिवासी विरोधी हैं। इसमें कहने का कोई दो राय नहीं है इस बात को लेकर। ये पत्र जो है 24 अक्टूबर 2025 को लिखा गया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिया गया है। आज लगभग 15 दिन का समय बीत चुका है। एक धार जिले के विधायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ये पत्र लिख रहे हैं। सिंगरौली का ये पूरा समस्या है और इस समस्या को लेकर के सिंगरौली की कांग्रेस जो है चुप है। इतना बड़ा विषय है, जमीन लूट का मामला है, लगभग 40 लाख रुपए उसका दाम बताया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे थे इस विषय पे? आपके संज्ञान में नहीं था? आप लोगों के संज्ञान में ये मुद्दा, देखिए मैं तो एथराइज नहीं हूँ कोई भी इस तरीके का ये मुद्दा उठाने में, चूँकि पार्टी में हमें वैसा कोई दायित्व नहीं दिया है कि ऐसे मुद्दों को मैं उठाऊं, व्यक्तिगत तौर पर उठाऊं एक अलग बात है, लेकिन पार्टी के बिहाफ मैं मुद्दा नहीं उठा सकता। जिलाध्यक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन जिलाध्यक्ष कैसे उठाएगा? उनके आका जिन्होंने इनको जिलाध्यक्ष बनाया है, सारे वरिष्ठों को और जो काबिल लोग थे उनको दरकिनार करके जिन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है वो राधा सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं।
प्रतिभा सम्मान उन्होंने बघेलखंड भवन में किया है, अभी आपने देखा होगा। इस घटना के बाद प्रतिभा सम्मान किया था। तो राधा सिंह के इस प्रतिभा का, यानी जमीन लूट लेने की, बैगा जनजात की जमीन लूट लेने की प्रतिभा का सम्मान दुर्भाग्य से हमारे पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। उनके जो है जो मातहत, जो उनके संरक्षक, उनके फॉलोअर हैं जिला अध्यक्ष, वो कैसे इसको आवाज उठा सकते हैं, आप बताइए। अब पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं। मैं पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं नेता के विरोध में बोल रहा हूं। आप ये बताइए, इतना बड़ा मुद्दा उठा था, राधा सिंह जी के पास कौन सी ऐसी प्रतिभा थी जिसका बघेलखंड भवन में सम्मान किया गया हमारे नेता के द्वारा? ये दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। ये बैगा जनजात की जमीन लूटने का ये प्रतिभा है, इस प्रतिभा का सम्मान उन्होंने किया है। बताइए, मुझे कहने में इसमें कोई संकोच नहीं है। अब नेता अगर गलत करता है तो हर कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है। अगर लोकतांत्रिक पार्टी होने का जो पार्टी दावा करती है, और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, तो हर कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है कि अगर नेता गलत करता है, नेता अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की चाटुकारिता करता है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं डंके के चोट में कह रहा हूं कि राधा सिंह जी की एक ही प्रतिभा अभी तक झलकी है सिंगरौली जिले में, कि उन्होंने आदिवासी महिलाओं की जमीन का अपने नाम से कर लिया है। और ये हमारे विधायक हीराराम अलावा जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये शर्म की बात है कि हमारे नेता जो कि सिंगरौली जिले के संरक्षक बनते हैं, दो नेता हैं जो सीधी में रहते हैं, सिंगरौली जिले के कांग्रेस के संरक्षक बनते हैं, वो यहाँ के कर्ता धर्ता बनते हैं, सिंगरौली जिले के कांग्रेस के पैतृक बनने का काम करते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस हमारी, हम जो कहेंगे वही उन्हीं के हिसाब से होता भी है, संगठन में उनके हिसाब से होता है, मतलब पूरी कांग्रेस सिंगरौली की उनके हिसाब से चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता, मतलब मालिक सिंगरौली के कांग्रेस का वो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ की जनता की आवाज उठाता है कौन? 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ विधायक श्री हीरालाल अलावा। इस दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? शर्म की बात है नहीं? और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि वही नेता जो यहाँ के मालिक बनने का दावा करते हैं, यहाँ कांग्रेस का मालिक बनने का दावा करते हैं, दबाव बनाते हैं कि सिंगरौली हमारी है, वो लोग एक ऐसी मंत्री के प्रतिभा का सम्मान करते हैं जो है आदिवासियों की जमीन लूटती है, आदिवासियों का जमीन लूट ली, वो भी महिलाओं का। ऐसी जो एक तरीके से अनाथ महिलाएं हैं, उनके पास इतनी गरीब है, उस जमीन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। बैगा जनजात की महिलाएं हैं, उसको इन्होंने बड़े चालाकी से लूट लिया। यही प्रतिभा का सम्मान उन्होंने किया है बघेलखंड में। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन नेताओं के गलत काम का विरोध मैं करूंगा और कर रहा हूं। खासकर सिंगरौली का मामला होगा तो उन्होंने गलत किया है। राधा सिंह का सम्मान करके इस मुद्दे पर कि ये प्रतिभा, राधा सिंह की कौन सी प्रतिभा उनको दिख गई भाई? आप बताइए। वंशवादी का आधार पे मंत्री जी की पतोहू थी, इसलिए उनको टिकट मिल गया। उस आधार पे वो चुनाव जीत गई भाजपा के टिकट पे। कोई व्यक्तिगत आधार पे चुनाव लड़ी थी, जिला पंचायत सदस्य का हार गई थी, भयंकर वोटों से हारी थी, जमानत जब्त हो गया था, और भाजपा के टिकट पे अगर ना मिलता तो विधायक बनती। अब भाजपा तो ऐसे ही लोगों को जो किसी काम के नहीं होते उनको मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री बनाती है, पर्ची के आधार पे आज मुख्यमंत्री बनाती है। हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया ने ही कहा था कि पर्ची के आधार पे मुख्यमंत्री बनाती है, ये उनका भाषण था। भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री अजय सिंह राहुल जी ने कहा था, और पर्ची वाले मंत्री का सम्मान वो कर रहे हैं। ये भी तो पर्ची वाली मंत्री हैं, पहली बार का विधायक को मंत्री बन गई तो पर्ची वाली ही मंत्री न है। अब फिर इससे बड़ी प्रतिभा इनकी क्या झलकी? एकमात्र प्रतिभा आज तक हमने देखा है। पहली प्रतिभा हमने देखा था कि एक व्यक्ति को बंदूक खरीद के लाइसेंस दिलवा दी और उसने एक आदिवासी को गोली मार दिया। दूसरी प्रतिभा हमने इनकी देखा, पहली बार पूरी सिंगरौली ने देखा, क्या देखा कि आदिवासी महिलाओं की जो बेवा है बेचारी, कुछ उसमें संभवतः बेवा है, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं, लेकिन जो बता रहा गया मुझे, कुछ बेवा है जिनके पिता नहीं है। ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, उनको वही जमीन मात्र आधार है, उनकी जमीन को षड्यंत्र से हड़प लिया राधा सिंह जी ने। अगर ये बात सही है तो फिर कौन यही प्रतिभा दूसरी देखने को मिली? और क्या इसी प्रतिभा का सम्मान हमारे नेता ने किया? और जब हमारा नेता इस प्रतिभा का, इस षड्यंत्रकारी प्रतिभा, जमीन लूटने के प्रतिभा का सम्मान कर रहा है, तो उन्हीं नेता का बनाया हुआ जिला अध्यक्ष की औकात है कि बोलेगा इसके विरुद्ध? कांग्रेस को डुबो दिया इन लोगों ने,
और सिंगरौली में मैं डंके के चोट में कह रहा हूं, अगर सही साधा नहीं, माननीय जीतू पटवारी जी ने इस पे सही ध्यान नहीं दिया, हरीश चौधरी जी ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो जिस तरीके से 300 साल से हम लोग हार रहे हैं सिंगरौली में, 1001% क्लीन स्वीप होगा फिर से सिंगरौली में। और दुर्भाग्य यह है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कि सीधी में जो बैठे दोनों नेता, जो यहाँ का अपने आप को मालिक समझते हैं, यहाँ के कांग्रेस का पिता समझते हैं, वो ये चाहते नहीं, यही चाहते हैं कि कांग्रेस सिंगरौली में ना जीते, कांग्रेस सिंगरौली में ना खड़ी हो, कांग्रेस सिंगरौली में केवल उनका कांग्रेस पर कब्जा बना रहे, ताकि यहाँ अपने लोगों के, अपने यहाँ के लोगों को ले आकर के यहाँ नौकरी में खपाते रहे लोगों को, और यहाँ से जो है कंपनियों से, अब समझ ही सकते हैं आप। तो ये भास्कर मिश्रा जी थे, जो मंत्री राधा सिंह जी के ऊपर आरोप लगा है। कांग्रेस के विधायक हैं हीरालाल जी अलावा, उन्होंने शिकायत किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कि लगभग 40 लाख रुपए की जमीन राधा सिंह जी ने छल कपट से पटवारी के ऊपर दबाव बना करके अपने नाम करवा लिया है। आप तो हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।